ओके, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दें। ये समय के लिए और ये शाम के लिए। आवाज आ रही है जी? ओके। आत्मा के हथियारों को ले लो। ठीक है, किनको ले लो? आत्मा के हथियारों को ले लो। हम आत्मा के हथियारों के बारे में पढ़ रहे थे। फिर से एक बार अफिसियों की पत्री से हम पढ़ेंगे 6 अध्याय उसकी 13, 14, 15। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हाँ, इसीलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? पहन लो, है ना? उसके सारे हथियारों को ले लो। और हमने ये यहाँ तक सीखा है, पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की जूतियां। और उसके बाद हमारी ढाल क्या है? विश्वास। 16 पढ़ो 16। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इसीलिए इन सब के साथ विश्वास की ढाल ले लो, ताकि तुम शैतान के उस शत्रु के जलते हुए तीरों को बुझा सको। ताकि तुम शत्रु के जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब तीरों को बुझाने के लिए हमारी ढाल क्या है? विश्वास, है ना? हमारी ढाल क्या है? विश्वास है। ठीक है, ओके। अब ये विश्वास क्या है? ढाल। अभी कैसा विश्वास रखना है? अभी कैसा विश्वास रखना है? हालेलुया। विश्वास क्या है? हमारी ढाल है, जो कि शत्रु के हर एक जलते हुए तीरों को बुझाता है। विश्वास क्या करता है? शत्रु के हर एक जलते हुए तीरों को बुझाता है। फेथ इज द की ऑफ स्ट्रेंथ। हमारा विश्वास हमारे सामर्थ्य की चाबी है। क्या है? हमारा विश्वास हमारी सामर्थ्य की चाबी है। हालेलुया। अभी देखिए, कई लोगों को मैंने सुना, जब हम कई मसीह लोग भी डरते हैं भूत से, प्रेत से। काहे से डरते हैं? अभी भूत से डरते हैं, प्रेत से डरते हैं। इसका मतलब क्या है? उस ढाल में कमी है ना? काय में है? उस ढाल में कमी है। अब देखिए, तीरों को हम कैसे बुझाएंगे? यीशु मसीह के पास जिस समय शैतान आया, उसने उसकी कमजोरी को पकड़ा और कहा, तू तो भूखा है, इन पत्थरों को बोल ले कि ये रोटी बन जाए। अब देखिए, तीर छोड़ा है शैतान ने। ध्यान से सुने, क्या तीर छोड़ा है? उसकी कमजोरी के ऊपर तीर छोड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि इस समय इसकी कमजोरी क्या है। 40 दिन 40 रात से इसने कुछ नहीं खाया है। ये भूखा प्यासा बैठा हुआ है। कब से? 40 दिन 40 रात से भूखा प्यासा बैठा हुआ है। इसलिए इसकी कमजोरी क्या है? भूख। और आके क्या बोलता है? यदि तू कहे तो ये पत्थर भी रोटी बन जाए। तू बोलता क्यों नहीं है? ठीक है, अब देखिए,
अब उसके उस तीर को बुझाना है ना। अब यीशु क्या बोलता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। क्योंकि उसको विश्वास है कि परमेश्वर का वचन भी जीवन देने वाला वचन है। हम वचन इसीलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि इससे भी जीवन मिल सकता है। क्या नहीं है? हमें क्या नहीं है? वचन क्यों नहीं पढ़ते हम? बाइबल में बार बार लिखा है वचन में बने रहो, पढ़ते, इसको पढ़ो। चलो, आपका माइक किसी का ऑन हो गया है, रुचि का। हाँ, ठीक है। देखिए, बाइबल में बार बार लिखा है हम वचन को पढ़े, वचन में पढ़े, वचन ये है, वचन ऐसा करता, वचन ऐसा कर। हम पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमें विश्वास ही नहीं है कि इसको पढ़ने से भी कुछ हो सकता है। यदि विश्वास होता ना कि इसको पढ़ने से कुछ होता है तो आप जरूर पढ़ते। यदि आज बोला जाए यदि आप एक अध्याय पढ़ेंगे तो आपके अकाउंट में 10 रुपए आएंगे, है? और यदि आप दिन में 10 अध्याय पढ़ेंगे बाइबल से तो 100 रुपए आएंगे। मैं बोलता हूं दिन में 50-50 अध्याय पढ़ेंगे ताकि 500 रुपए आ जाए। है ना? ऐसा है कि नहीं? अब हम वचन इसीलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि इससे भी कुछ हो सकता है। हाँ? यदि विश्वास होता कि इससे कुछ होता तो हम जरूर पढ़ते, क्योंकि इससे बहुत कुछ होता है। यीशु कहता है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता बल्कि जो परमेश्वर का वचन है ना उससे भी जीवित रहता है। हालेलुया! इसको कहते हैं विश्वास। ठीक है। सो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का अभी हमारा जो ढाल क्या है, हमारी ढाल क्या है? विश्वास। देखो, अभी तक हमारा वस्त्र है कि चोट ना लगे, लेकिन सारे तीरों को हमारे ऊपर जितने भी वार हो रहे हैं, जितने भी वार होते हैं, उन सब वारों को रोकने के लिए क्या है? विश्वास। है ना? सब वारों को रोकने के लिए क्या है? विश्वास। क्योंकि हमारी ढाल क्या है? विश्वास। और ढाल से किया क्या जाता है? सारे के सारे वारों को रोका जाता है। हालेलुया! आपकी जो झिलम है, झिलम में भी एक दो तलवार रुकती है, उसके बाद झिलम कट जाती है। लेकिन ढाल एक ऐसी चीज है, उसमें जितने मर्जी वार हो ढाल कभी कटती नहीं है बल्कि तलवार को तोड़ देती है। हालेलुया! तो इसीलिए अब हमारी ढाल क्या है? विश्वास। और विश्वास क्या है? हमारे सामर्थ की चाबी। विश्वास क्या है? सामर्थ की चाबी। विश्वास कैसे है? एक मैं बताऊं आपको, एक एटीएम कार्ड की तरह है। थोड़ा ध्यान से सुने। विश्वास कैसा है? एटीएम कार्ड की तरह है। आप मार्केटिंग करने के लिए आप जा रहे, चलो जी हम क्या करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा बाजार चंडीगढ़ की ओर चलते हैं घूमने, और वहां से क्या करेंगे? शॉपिंग भी करेंगे। काय के लिए जा रहे हैं? शॉपिंग करने जा रहे हैं। हम क्या भी करेंगे वहां? शॉपिंग भी करेंगे। अब आपकी जेब में क्या है? एटीएम। मान लीजिए आप दो जन जा रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए, आप अपना एटीएम लेके जा रहे हैं। अब आप में से एक के एटीएम में तो 20,000 रुपया है ना? और दूसरे के एटीएम में कितना है? 2,000। अब यदि आपके एटीएम, अब जो 2,000 वाला हो तो उसने तो एक छोटा सा लिफाफा भर लिया और चल पड़ा, क्योंकि 2,000 था, वो उतना ही खरीद सकता है जितना 2,000 में आता है।
अब दूसरे के पास कितना है? 20,000। उस आदमी ने तो बड़े बड़े बैग भर लिए। ओ एक उसने जो जिसके पास 2,000, उसने एक सस्ती एक पैंट देख ली, एक शर्ट देख ली, बस जी हो गया। एक आधी सैंडल देख ली, एक आधा बनियान देख लिया, थोड़ा 2,000 में बजट में। लेकिन दूसरे आदमी ने क्या कर दिया? 5 पैंटे, 5 शर्टे, 2,000 वाले जूते, ऐसा वैसा क्या किया, बहुत पैक कर दिया, है ना? लेकिन वो 2,000 वाला तो सामान ले नहीं पाया उतना। कारण क्या है इसका? क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। तो प्रभु के लोगों, आपका विश्वास मालूम कैसा है? एटीएम की तरह। जितना उसमें बैलेंस कम है, आप उतना ही ले सकते हैं। आपका विश्वास जितना है उतना ही काम होगा। समझ भी आ रहा है? आपका विश्वास बड़ा है तो बड़ा, ठीक है। अभी देखिए इस विश्वास के बारे में हम एक चीज, मती मेरे साथ निकालिए, मती 15 का 28। जी अभी पढ़ रहे हैं। विश्वास को बढ़ाने के लिए वचन पढ़ना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, और रोज पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, और प्रार्थना करना पड़ेगा। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। और कोई तरीका नहीं है विश्वास बढ़ाने का। वचन में और घुसना पड़ेगा, तब विश्वास आएगा। पढ़ो। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तेरा, हे स्त्री, यीशु ने क्या बोला उसको? तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू। मती 15 का 28। उसको बंद करो। कितना निकल गया? मत्ती 15 का नहीं, कितने? हाँ 15 का 28। जी जी 15 का 28। यहां देखिए, यह हिस्ट्री क्या है। हम 24 आयत से लेकर 27 आयत तक इसको पढ़ेंगे। चलिए। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो चूर-चार खाते हैं। तो उनके स्वामियों की मेज से जो उनकी स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जो तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हाँ, अभी देखिए क्या, जो तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, तेरा विश्वास बड़ा। ये हिस्ट्री क्या है? देखिए यीशु जब आया ना, याद रखे, यहूदी लोग मानते थे ना यीशु मसीह को, यहूदी और इस्राएली लोग। ये यहूदी लोग या इस्राएली लोग, ये किसी भी दूसरे देश वालों से कोई नाता नहीं रखते थे। याद रखें, फिर से सुनिए, यहूदी लोग दूसरे देश के लोगों के साथ कोई भी नाता नहीं रखते थे। जो यहूदी नहीं है, ना तो वो उसके घर का खाते पीते थे, ना उसके घर में उठते बैठते थे, क्योंकि वे अन्य जाति लोग हैं और हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए वो क्या कहते थे, हम परमेश्वर और अन्य जाति में कोई भी मेल नहीं है। ठीक है। और यहूदी लोग किसी के पास बिल्कुल इनका कोई संबंध नहीं होता था। शादी विवाह तो दूर की बात है, लेकिन जब भी इन लोगों ने अन्य जातियों से शादी विवाह किया तो परमेश्वर ने सजा दिया। ठीक है, क्या किया? परमेश्वर ने इनको सजा दी। तो इसी रीति से इनका किसी से भी नाता नहीं होता था। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु आया
ये अपने 33.5 साल ये व्यवस्था के अनुसार ही जिया। समझ भी आ रहा है? व्यवस्था के बारे में मैंने पिछले दिनों में सिखाया है, मालूम नहीं कितने लोगों को याद है। ठीक है, यीशु मसीह 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहा, तो 33.5 साल यीशु मसीह संपूर्ण रीति से व्यवस्था के अनुसार जिया। व्यवस्था में लिखा था अन्य जातियों से कोई नाता नहीं रखना, उसने नाता नहीं रखा, क्योंकि यीशु को मालूम है अब ये जो अन्य जाति और यहूदियों का भेद मैं खत्म करने वाला हूं, लेकिन ये खत्म तब होएगा जिस दिन मैं अपना लहू इस मनुष्य जाति के लिए बहाऊंगा। ठीक है, लेकिन बीच बीच में वो कुछ कुछ ऐसे काम करता गया, जैसे शब्द के दिन उसने आदमी को चंगा कर दिया, तो व्यवस्था वाले जो विद्वान बोलने लगे, ये तो व्यवस्था के दिन तू कैसे कर सकता है, ये तो विश्राम का दिन है, और ये देखो इन्होंने आज तेरे चेलों ने उपवास नहीं रखा, ये कैसे हो सकता है। और एक बार उसने सामरी वहां कुएं पे जाके सामरी को बोला मुझे पानी पिला, और यहूदी लोग सामरियों के हाथ से पानी नहीं पीते थे, क्योंकि वे बहुत छोटी जाति मानी जाती थी। सामरी लोग, सामरी लोग कैसी जाति मानी जाती थी? बहुत छोटी जाति मानी जाती थी। लेकिन यीशु ने क्या कहा, मुझे पानी पिला। वो बोलती है तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? क्योंकि याद रखे उस समय अलग अलग देश वालों का अलग अलग पहरावा होता था। ठीक है, अलग अलग देश वालों का अलग अलग, पर यदि सऊदी अरब के लोग अभी हमारे बीच में आ जाए तो हम पहचान जाएंगे उनके पहरावे से, है ना, क्योंकि उनका पहरावा अलग। उसी तरह से यहूदियों का भी पहरावा अलग होता था। तो उसने कहा तू तो यहूदी है और तू यहूदी होकर मुसामरी से पानी मांग रहा है। लेकिन यीशु क्लियर नहीं बोल रहा। यीशु क्या कहने का मतलब क्या है? वाह, यीशु बोल रहा, उसको कहा तू मुझे अभी पिला, तो यदि तू मुझे पहचानती तो तू मुझसे पानी मांगती, मुझे ना मांगना पड़ता, बल्कि तू मुझसे पानी मांगती, क्योंकि मैं जीवन का जल देने आया हूं। और तू मुझसे कह रही है, देखिए बड़े ध्यान से सुनो, तू मुझसे कह रही है कि ये यहूदी है, ये सामरी है, और ये कनानी है, और ये फिलिस्ती लोग हैं। मतलब क्या? वो सुन, जरा ध्यान से सुनिए, वो बताना क्या चाह रही है कि मैं छोटी जात से हूं और तू बड़ी जाति से है, तू मेरे हाथ से कैसे पानी पिएगा? लेकिन यीशु कह रहा है ये बोल किससे रही है? जो इस मनुष्य को बनाने वाला है? किससे बोल रही है? जो इस मनुष्य को बनाने वाला है, जिसने कि आदम और हवा को बनाया। ठीक है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं बनाया। उसने यही जात, एक पुरुष और एक स्त्री, इनको बनाया, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं बनाया। इसीलिए आज भी बहुत सारे लोग ये, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी मेरे ख्याल आप लोगों को समझ आ रही है, जो लोग जुड़ रहे हैं, कि शैतान को वो सिंहासन नहीं मिला जिसके लिए वह लड़ रहा था, लेकिन वो सिंहासन मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया। ठीक है, मुझे और आपको वो सिंहासन परमेश्वर ने दिया है। अब शैतान का काम क्या है? डिवाइड एंड रूल, है ना, अंग्रेजों ने भी यही किया, डिवाइड एंड रूल, मतलब इनको अलग अलग करो और इनके ऊपर रूल करो। अंग्रेजों ने क्या किया? इनको अलग तितर बितर करो और इनके ऊपर रूल करो। और ये किसकी योजना है? ये किसकी स्ट्रेटेजी है? ये शैतान की। शैतान ने सबसे पहले तो मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य को उसने परमेश्वर से अलग किया। अब जब मनुष्य है तो वो मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, ये नाम पे, वो नाम पे, वो नाम पे, बहुत सारी चीजों में अलग अलग करता है। लेकिन प्रभु के लोगों, हम जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है ना,
हमको ये बातें समझ आनी चाहिए। हमको ये बातें अब समझ आनी चाहिए कि हम में कोई भी भेदभाव नहीं है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जब से हमने यीशु को ग्रहण किया ना, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए ना, अब क्या हम अलग अलग घराने के हैं कि एक घराने के हैं? एक घराने के, एक घराने के ना। अब अलग अलग घराने के नहीं रहे ना। अब ना कोई अमीर है ना, पौलुस बोल रहा है इस बात को। अब ना कोई यहूदी रहा, ना सामरी रहा, ना इसराइली रहा, ना अमीर रहा, ना गरीब रहा, सब एक है। हालेलुया, समझ आ रहा है? इसीलिए प्रभु के लोगों, यहां यीशु के पास आती हैं। और मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, उस समय यहूदी लोग बाहर नहीं जाते थे। अब यीशु मसीह जो सुसमाचार लेके आया, वो सबसे पहले मालूम किसके लिए लेके आया? यहूदियों और इसराइलियों के लिए। वो जो यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था, वो आपको याद है ना? एक विवाह का भोज, है ना? विवाह का भोज, पहले बड़े बड़े लोगों को बुलाया, वो बोले हम नहीं आते, उससे छोटे वालों को, फिर लास्ट में क्या बोला? चलो भाई जो बेले सब आ जाओ, सब आ गए खाना खाने। तो कहने का मतलब, पहले परमेश्वर ने यहूदियों को सुधारने की कोशिश की, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, तब जाके वो सुसमाचार मुझ और आप तक आया। हालेलुया, ठीक है। अब देखिए, अब वो जब वो स्त्री कनानी आती है, क्या बोलती है? कि मुझ पर दया कर, मेरा पुत्र दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। कैसे ग्रसित है? दुष्ट आत्मा से ग्रसित। उसने बोला, देखो बात तो देखिए, यहाँ यीशु सीधा बोल रहा, नहीं नहीं करता मैं तेरे पुत्र को चंगा, बोल सकता था, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यीशु कैसे, देखो किस तरीके से बोल रहा है। याद रखे, यीशु उसके मन को जांचता है, यीशु उसके मन को जानता है, क्योंकि वह मन की मनसाओं को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु उसके मन को जांच के क्या बोलता है? बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डाली जाती है। क्या बोला? बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डाली जाती। अब स्त्री बोल सकती थी, तूने मुझे कुत्ता बोला है? तूने मुझे कुत्ता बोला? तू काय का प्रभु है? तू कौन सा प्रभु है? तू झूठा है, तूने मुझे कुत्ता बोला। स्त्री क्या बोलते हैं? हे प्रभु, कुत्ते भी तो मालिक के टेबल की ही जूठन खाते हैं। क्या बोलता है? कुत्ते भी तो मालिक के टेबल की ही जूठन खाते हैं। और मन को जांचने वाला यीशु जांच रहा है उसके विश्वास को, कि उसके अंदर कितना बड़ा विश्वास है। जांच रहा है वो कि उसके अंदर कितना बड़ा विश्वास है। और क्या कहा? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, इसलिए जो तू चाहती है तेरे पुत्र के साथ हो जाए। हालेलुया। सब प्रभु के लोगों, हमारा विश्वास, मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया। मनुष्य को तो हम बता सकते कि यस हमारा विश्वास इतना है, लेकिन परमेश्वर क्या जानता है? मन, है ना? परमेश्वर क्या जानता है? मन। परमेश्वर जानता है अंदर कितना विश्वास। अब मैं आपको सीधी सी बात यदि कहूं, तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर अंदर देखता है। जब भी हमें पहली नजर, जब परमेश्वर हमारी ओर देखता है ना, तो कहां देखता है? अंदर। कहां देखता है? बाहर से हंस रहे, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया कर रहे हैं ना, लोग देख रहे हो, बड़ा आत्मिक है, हालेलुया चल रहा है, ठीक है। परमेश्वर कहां देखता है? अंदर। तो अंदर जो भी कुछ है, वो सब कुछ किसको दिख जाता है? परमेश्वर।
और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किस चीज को देख के करेगा? अंदर को देख के। आप 7 दिन उपवास में है, कोई मतलब नहीं बनता उसका। आप 21 दिन उपवास में है, कोई मतलब नहीं बनता। आप 40 दिन उपवास में है, कोई भी मतलब नहीं बनता। लेकिन यदि अंदर से आप शुद्ध, साफ और परमेश्वर के साथ है ना, तो स्त्री को क्या कहा? तेरा विश्वास बड़ा है, अब जैसा तू कहती है वैसा ही तेरे पुत्र के साथ हो जाए। आमेन, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों में क्या कह रहा था? विश्वास क्या है? कहने का यहां साफ मतलब ये था कि मैं यहूदी और इसराइलियों के लिए आया हूं अभी, और मैं अन्य जातियों के लिए नहीं आया। ठीक है। अभी जो 33.5 साल जो मैंने काम करना है, वो मैं अन्य जातियों में नहीं करूंगा, बल्कि किस में करूंगा? मैं यहूदी और इसराइली चुने हुए लोगों में। किसमें? मैं अभी सुसमाचार दूंगा, चुने हुए लोगों में। अन्य जाति में तो ये सुसमाचार तब जाएगा जब मंदिर का पर्दा फटेगा, जब वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो एक पर्दा है ना, भेद है, जब वो फटेगा, उसके बाद सब अन्य जातियों के लिए ये सुसमाचार होगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए ये अभी और इसमें और बातें हैं, लेकिन अभी हमारा आज का समय हमारा यही खत्म होता है। हम प्रार्थना करेंगे।